दोस्तों, एक बार की बात है। किसी गांव में एक मोची रहता था। बेचारा बूढ़ा हो गया था। उसे कोई काम नहीं मिलता था। कभी कोई एक फटा जूता लेकर भी उससे मरम्मत कराने नहीं आता था। बेचारे को खाने के भी लाले पड़े थे। वह एक दिन घर से काम की तलाश में निकल पड़ा। उसे यह भी नहीं मालूम था कि वह रात कहाँ गुजारेगा। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच गया। जब रात हो गई तो वह घबराया और रैन बसेरे की तलाश करने लगा। दूर कहीं उसे एक रोशनी दिखाई दी। वह उस ओर चल पड़ा। भाग्य से वह एक घर था। उसने दरवाजे पर दस्तक दी और एक औरत ने द्वार खोला और मोची ने उससे रात भर के लिए आसरा मांगा। यह घर तो एक नरबच्ची जंगली आदमी का है। वह जिससे भी मिलता है उसे खा जाता है। अगर मैंने तुम्हें घर में रख लूंगी तो वह तुम्हें भी खा जाएगा, स्त्री ने बताया। तो मोची ने जब बहुत हाथ पैर जोड़े तब औरत को दया आ गई। उसने कहा, ठीक है, तुम अंदर आ जाओ, लेकिन अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें राख के ढेर में छिपा दूंगी। और उसने ऐसा ही किया। रात को नरबच्ची आया और जोर जोर से सूंघता हुआ कहने लगा, मानुष गंध पाकर मुंह में आता है पानी, पर मुझे दिखती नहीं उसकी कोई निशानी। नाक मेरी कभी झूठ बोलती नहीं, छिपा हुआ है कोई यहीं पर कहीं नरबच्ची। जंगली आदमी की पत्नी ने कहा, तुम तो बस बेकार ही लार टपका रहे हो, कहीं कोई नहीं है। आओ मैं तुम्हें खाना देती हूँ, शायद तुम बहुत ज्यादा भूखे हो। और पत्नी ने खाना मेज पर लगा दिया। जंगली आदमी जब भरपेट खा चुका तब बोला, अब तो मेरा पेट भर गया है। जो बचा है यह तुम उसे दे सकती हो, जो इस घर में कहीं छिपा हुआ है। सच बात तो यह है कि एक बेचारे आफत के मारे को मैंने रात के लिए सहारा दिया है। अगर तुम यह वादा करो कि उसे नहीं खाओगे तो मैं उसे बाहर ले आऊं। स्त्री बोली। जंगली आदमी बोला, उसे बाहर ले आओ। औरत ने मोची को राख के ढेर से बाहर निकाला और खाना दे दिया। खाना खाते हुए राख से ढका मोची थर-थर कांप रहा था। किसी तरह हिम्मत करके उसने खाना खा लिया। जंगली आदमी ने कहा, इस समय तो मुझे भूख नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें सावधान करता हूं कि अगर सुबह सवेरे तुम भाग नहीं गए तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। इसके बाद दोनों थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें करते रहे। मोची भी कम घाघ नहीं था। वह बोला, वह तुम्हारे बिस्तर पर तो बहुत ही बढ़िया चादर बिछी है। शान में आकर जंगली बोला, जानते हो, यह सोने और चांदी के तारों से कासीदाकारी की हुई चादर है और इसमें जो झालर लगी है वह खाली सोने की है। और अलमारी में क्या है? मोची ने पूछा। तो अलमारी में 2 बोरे सोने की असरफियां हैं, जंगली आदमी बोला। और यह जो पलंग के पीछे छड़ी रखी है, इस छड़ी से बढ़िया मस्त मौसम आ जाती है। जंगली आदमी बोला, और यह जो मैं आवाज सुन रहा हूं, यह एक तोता है जो मैंने मुर्गे के बारे में बंद कर रखा है। वह हमसे बातें करता है। वाह, तुम्हारे पास तो बहुत नायाब चीजें हैं, मोची बोला। हाँ, यह बात तो है। इतना ही नहीं, मेरे अस्तबल में एक बहुत खूबसूरत घोड़ी भी है जो हवा से बातें करती हुई दौड़ती है, जंगली आदमी ने बताया। भोजन करने के बाद जंगली की पत्नी ने मोची को फिर उसी जगह ले जाकर राख के ढेर पर सोने के लिए कह दिया और स्वयं अपने पति के साथ सोने चली गई। अगली सुबह दिन उगने से पहले औरत ने मोची से कहा, जल्दी उठो और भागो। मेरा पति जागे उससे पहले ही तुम यहाँ से भाग जाओ, वरना वह तुम्हें खा जाएगा। मोची ने स्त्री को धन्यवाद दिया और अपनी राह चल पड़ा। चलते चलते वह राजा के महल तक पहुंच गया और राजा से आसरा पाने का संदेश महल में भेजा। दयालु राजा ने उसे मिलने की इच्छा प्रकट की। राजा से मिलने पर मोची ने अपनी सारी कहानी सुना दी। सब कुछ सुनने के बाद राजा ने उसे इस शर्त पर महल में रख लेने की हामी भरी कि जब वह नरबच्ची जंगली आदमी के पास से एक अद्भुत चीज उसे लाकर दे देगा। राजा ने कहा, ध्यान से सुनो,
मोची, तुम मेरे महल में रह सकते हो और तब तक जब तक इच्छा हो, लेकिन नरभक्षी के पास की चीजों में से एक चीज मेरे लिए ला दो। वो क्या महाराज? मोची ने पूछा। तुमने बताया कि उस जंगली आदमी के पास एक बहुत सुंदर रेशमी चादर है जिस पर सोने चांदी से कढ़ाई की हुई है और जिसमें सोने की किनारी लगी है। तुम और मेरे लिए ले आओ, नहीं तो आसरा तो दूर की बात, मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा। राजा बोला। मोची ने कहा, महाराज, मैं यह कैसे कर पाऊंगा? वह जंगली आदमी नरभक्षी भी है। आप तो मुझे मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। मैं कुछ नहीं जानता। खूब अच्छी तरह सोच समझ लो और फिर जैसा चाहो वैसा करो। बेचारे मोची ने बहुत देर तक सोच विचार किया और उसके बाद राजा के पास गया। महाराज, मुझे एक थैली में ततैया भरकर दे दीजिए। ततैया भी ऐसी जिन्होंने कई दिनों से कुछ खाया न हो। मैं आपके लिए वह चादर ले आऊंगा। राजा ने तुरंत अपने घुड़सवारों को ततैया पकड़कर लाने के लिए जंगल में भेज दिया। एक दो दिनों में राजा के घुड़सवार थैली भर कर ततैया पकड़ लाए। राजा ने ततैया से भरा थैली मोची को दे दिया और साथ में एक जादू की छड़ी भी दी और कहा, यह छड़ी ले लो। यह जादुई छड़ी है और यह तुम्हारे बड़े काम आएगी। जब तुम्हें पानी को पार करना हो तो इस छड़ी से जमीन पर मारना और बिना डर के पानी को पार कर लेना। अब तुम जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार समुद्र के किनारे करूंगा। बूढ़ा मोची अब चल पड़ा। जंगली आदमी के घर वहां पहुंचने पर उसने दरवाजे से कान लगाकर सुना। अंदर पति और पत्नी खाना खा रहे थे। मोची उनके सोने के कमरे की खिड़की पर चढ़ गया और चुपके से भीतर जाकर पलंग के नीचे घुस गया। जंगली आदमी और उसकी पत्नी खाना खाने के बाद सोने के लिए पलंग पर लेट गए। जब वह सो गए तब तो मोची ने पलंग के नीचे से ततैया से भरे थैले का मुंह उनकी चादर के नीचे ले जाकर खोल दिया। ततैया कैद से एकदम से बाहर निकले और इधर उधर भनभनाने लगे। जंगली आदमी करवटें बदलने लगा और जब ततैया उसे काटने लगे तो उसने चादर अपने शरीर पर से दूर फेंक दी। पलंग के नीचे छिपे मोची ने चादर को लपेटकर अपने पास रख लिया। थोड़ी देर में भूखे ततैया ने जंगली और उसकी पत्नी को डंक मारना शुरू कर दिया तो दोनों दर्द और जलन से परेशान हो चीखते चिल्लाते बाहर की ओर भागे। इधर मोची फिर से खिड़की पर चढ़ा और बाहर कूद कर चादर लेकर रफू चक्कर हो गया। थोड़ी देर बाद जंगली आदमी और उसकी पत्नी थोड़ा स्थिर हुए तो आदमी ने मुर्गियों के बारे में पास जाकर पुकारा। बोला, तो प्यारे तोते, समय क्या हुआ है? तोता बोला। चालाक बूढ़ा चादर लेकर भाग खड़ा हुआ। पूछते क्या हो? यही समय हुआ। जंगली आदमी कमरे में गया और देखा कि पलंग पर चादर नहीं है। उसने अस्तबल से अपनी घोड़ी निकाली और बूढ़े के पीछे दौड़ा। कुछ दूर जाकर उसने तो उसे पकड़ ही लिया था, लेकिन अब तक तो मोची समुद्र के किनारे पहुंच गया था। उसने जादू की छड़ी को राजा ने उसे दी थी। जमीन पर पटकी, पानी दो हिस्सों में बढ़ गया और वह दौड़ता हुआ दूसरे किनारे पर पहुंच गया। पानी फिर जुड़ गया। जंगली नरभक्षी जो अभी तट पर ही था चिल्लाकर बोला, ओ नीच मोची, तुम इधर कब आओगे? हिम्मत भी दिखलाई तो मुझसे न बच पाओगे। पाते ही तुमको मैं जिंदा खा जाऊंगा। अगर नहीं खा पाया तो फिर अपने प्राण गंवाऊंगा। उधर महल में चादर देखते ही राजा खुशी से उछल पड़ा। उसने मोची को गले लगा लिया और कहा, अगर तुम चादर चुरा कर ले आए तो फिर तुम वो छड़ी भी ला सकते हो जिससे मौसम सुहाना हो जाता। मोची परेशान हो गया। मैं भला वह छड़ी कैसे ला सकता हूं? सोचो जरा, गहराई से सोचो। राजा बोला। कुछ दिन सोचने विचारने के बाद मोची ने राजा से एक बोरी भरकर अखरोट मांगे। अखरोट की बोरी लेकर मोची फिर जंगल में नरभक्षी जंगली आदमी के घर पहुंच गया।
दरवाजे पर कान लगाकर उसने सुना कि जंगली आदमी और उसकी घरवाली सोने जा रहे थे। मोची चुपचाप छत पर चढ़ गया और जब उसे लगा कि वह उनींदे हो गए हैं तो घर की छत पर अखरोट तर फेंकने लगा। यह आवाज सुनकर जंगली आदमी जाग गया और बीवी से बोला, सुनती हो कितने बड़े बड़े ओले पड़ रहे हैं, जल्दी से मौसम की छड़ी ले जाकर छत पर रख दो जिससे मौसम अच्छा हो जाए, वरना हमारी गेहूं की फसल बर्बाद हो जाएगी। आधी नींद से स्त्री उठी, खिड़की खोली और छड़ी को छत पर फेंक दिया। छड़ी मोची के पास जाकर गिरी। उसने लपक कर उसे उठाया और ताबड़तोड़ भाग लिया। थोड़ी देर बाद जंगली उठा। वह बहुत खुश था कि ओलाबारी और वर्षा बंद हो गई थी। उसने प्यार से आवाज लगाई, प्यारे तोते, बताओ जरा अब वक्त क्या है? भला यह वही वक्त है जब बूढ़ा मोची मौसम की छड़ी लेकर भाग खड़ा हुआ है। तोते ने कहा। जंगली ने अस्तबल से घोड़ी निकाली और मोची का पीछा करने के लिए सरपट घोड़ी को दौड़ाया। इस बार भी जब वह सागर तट पर पहुंचा तो उसे मोची दिखाई दिया। जंगली को देखते ही मोची ने जमीन पर जादू की छड़ी को पटकी, पानी फटा और वह दौड़ लगाकर उस पार राजा के महल तक पहुंच गया। जंगली आदमी इस तरफ हाथ मलता रह गया और तो कुछ न कर सका, बस चिल्ला कर बोला, ओ नीच मोची, तुम इधर कब आओगे? हिम्मत भी दिखलाई तो मुझसे न बच पाओगे। पाने पर मैं तुमको तो कच्चा ही खा जाऊंगा, अगर नहीं खा पाया तो अपने प्राण गंवाऊंगा। राजा तो लालची था। मौसम की जादुई छड़ी देखकर वह थोड़ी देर तो खुश रहा, लेकिन फिर बोला, ऐ बूढ़े मोची, तुम बहुत चालाक हो। अब तुम एक बार फिर आदमखोर के घर जाओ और वहां दोनों असरफियों की बोरियां मेरे लिए जंगली के घर से ले आओ। अगर तुम ऐसा नहीं कर सके तो तुम्हारा सिर धड़ पर नहीं रहेगा। मरता क्या न करता। बेचारा मोची सोच में डूब गया। कई दिनों की माथापच्ची के बाद वह राजा के पास आया और बोला, मुझे लकड़हारे के कुछ औजार चाहिए। राजा ने उसके लिए एक कुल्हाड़ी, कुछ पत्थर और एक हथौड़े का इंतजाम कर दिया। मोची ने अपना भेष बदला। बूढ़ा तो वह था ही, लंबी दाढ़ी और बड़ी बड़ी मूछें लगाई, एक बड़ा लबादा पहना और थैली में अपने औजार लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगली आदमखोर ने मोची को कभी दिन के उजाले में तो देखा न था, इसलिए वह उसकी शक्ल सूरत से परिचित नहीं था। राजा के घर में रहकर पकवान खाकर वह मोटा भी हो गया था। जंगल में जब जंगली आदमखोर और मोची मिले तो दोनों ने एक दूसरे को दुआ सलाम किया। आप कहां जा रहे हैं? आदमखोर ने पूछा। लकड़ी काटने, मोची बोला। अरे जंगल में तो लकड़ी भरी पड़ी है, चाहे जितनी ले लीजिए। मोची ने अपने औजार निकाले और एक मोटे चीर के पेड़ को काटने लगा। पेड़ के तने में उसने एक पत्थर डाला और उसे हथौड़े से ठोका। दूसरा पत्थर डाला, पांचर डाला, उसे भी ठोका। तीसरा डाला और उसे भी ठोकने ही वाला था कि वह थोड़ा झुंझला गया। उसे लगा कि एक पचर कुछ ज्यादा गहरा ठुक गया है। वह बड़बड़ाने लगा। जंगली आदमी ने कहा, इतना परेशान ना होइए, मैं आपकी मदद करता हूं। और उसने अपना हाथ दरार में डालकर पचर को बाहर खींचने की कोशिश की। जैसे ही जंगली आदमखोर ने पचर को ढीला करने के लिए पेड़ की दरार में हाथ डाला कि तभी मोची ने पेड़ पर जोर से हथौड़ा चला दिया। सारे पचर एक साथ बाहर आ गिरे और जंगली का हाथ पेड़ की दरार में जाकर फंस गया। दर्द से छटपटाता जंगली चिल्लाने लगा, मेरा हाथ निकालो, मेरी मदद करो, दौड़कर मेरे घर जाओ और मेरी बीवी से दोनों बड़े वाले पचर मांग कर ले आओ। उन्हें पेड़ में ठोक दोगे तो मेरा हाथ ढीला होकर निकल जाएगा। मोची सरपट घर की ओर दौड़ा और वहां जाकर जंगली की बीवी से बोला, अलमारी से निकालकर असरफियों वाली दोनों थैलियां मुझे दे दो, तुम्हारा पति उन्हें मांग रहा है, जरा जल्दी करो, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा,
कि तुम क्या कह रहे हो? सारा धन तुम्हें दे दूंगी तो हमारा गुजारा कैसे चलेगा? अगर एक थैली की बात होती तो समझ में आती, लेकिन दोनों थैलियां? ना बाबा ना, बीवी बोली। तब मोची ने खिड़की खोली और जोर से आवाज लगाई, एक ही लाना है या दोनों लेकर आ? दोनों लेकर आओ और जल्दी से आओ, जंगली ने भी जोर से आवाज दिया। सुना तुमने कितना नाराज हो रहा है? वाह! और मोची दोनों थैलियां लेकर भाग खड़ा हुआ। बड़ी देर तक जब मोची नहीं आया तो जंगली आदमी बड़ी देर तक कोशिश करके दर्द सहकर अपना हाथ किसी तरह पेड़ की दरार से निकाल पाया। बेचारे का हाथ लहूलुहान हो गया था। कराहता हुआ वह घर पहुंचा। बीबी ने तुरंत पूछा, सबसे पहले तो यह बताओ कि तुमने असरफियों की दोनों थैलियां क्यों मंगवाई थी? जंगली तो हैरान रह गया। घबराकर उसने तोते से पूछा, जरा वक्त तो बताना। तोताराम, यह वक्त वह है जब बूढ़ा मोची असरफियां लेकर जा रहा था। तोते ने तुरंत जवाब दिया। इस बार जंगली ने मोची का पीछा करने की बात सोची तक नहीं, क्योंकि वह अपने हाथ के दर्द से व्याकुल था। धन पाकर और जंगली आदमी के पीछा न करने की बात जानकर राजा का लालच और बढ़ गया। इस बार उसने घोड़ी न लाने पर मोची को जान से मार देने की धमकी दे डाली। मोची ने कांपते हुए कहा, घोड़ी को लाना नामुमकिन है। एक तो अस्तबल में ताला लगा रहता है, दूसरे घोड़ी के लगाम पर कई कई घंटियां लगी है जो हिलने से बजती रहती है। चाहे जो करो, बस घोड़ी ले आओ, नहीं तो स्वर्ग जाओगे। राजा ने आदेश दिया। जान बचाने के लिए मोची सोचता रहा। आखिरकार उसने एक उपाय सोच लिया। राजा से उसने एक बड़ा सा सुआ और एक थैली रुई मांगी। यह सामान लेकर वह फिर जंगल में घोड़ी के अस्तबल पर पहुंचा। रात में हवा जाने वाले छेद में से सरक सरक कर वह किसी तरह अस्तबल में अंदर घुस गया। अंदर अंधेरा था। उसने घोड़ी के पेट में सुआ चुभाया। घोड़ी हिनहिनाई और पैर पटकने लगी। जंगली आदमखोर ने आवाज सुनी तो अपनी घरवाली से बोला, लगता है घोड़ी को कुछ तकलीफ है बेचारी। और सुनने चला गया। कुछ देर बाद मोची ने घोड़ी के पेट में फिर सुआ चुभाया। फिर वो हिनहिनाई और पैर पटकने लगी। जब जंगली ने कई बार घोड़ी के बेचैनी भरी आवाजें सुनी तो उठकर आया। अस्तबल के अंधेरे से निकलकर घोड़ी को बाहर खुली हवा में एक पेड़ से बांध दिया और सोने चला गया। अब मोची भी अस्तबल से बाहर आया। उसने सारी घंटियों में रुई कसकर भर दी। घोड़ी के चारों सूमों में रुई के गोले बनाकर बांध दिए, जिससे टापों की आवाज न हो, और चुपचाप वह अपनी राह चल पड़ा। रोज के समय पर आदमखोर जागा और हमेशा की तरह तोते से पूछा, प्यारे तोते, समय क्या है? इस समय बूढ़ा मोची तुम्हारी घोड़ी पर सवार होकर जा रहा है। तोता बोला। बेचारा जंगली मन महसूस कर रह गया। वह पीछा करता भी तो कैसे? घोड़ी तो बूढ़ा मोची चुरा कर ले गया था। ना उस घोड़ी का पीछा भला और कौन कर सकता था? घोड़ी पाकर राजा फूला न समाया, लेकिन तुरंत ही बोल भी उठा, अब तो मुझे तोता भी चाहिए। तोता तो बातें करता है, चिल्लाता भी है, कोई उपाय सोचो। तोता लेकर आओ। इस बार मोची को ज्यादा माथा पच्ची नहीं करनी पड़ी। वह स्वादिष्ट नई मकई के दाने, राजा के बाग से सुंदर मीठे फल और कई तरह की ताजी चमकीली मिर्ची लेकर तोते के पास जा पहुंचा। उन सभी स्वादिष्ट ललचाने वाली वस्तुओं की टोकरी दरबे में बंद तोते के सामने रख दी और बोला, तोताराम, देखो तो तुम्हारे लिए मैं क्या क्या लाया हूं। अगर तुम चुपचाप मेरे साथ चलो तो ऐसी चीज तुम्हें रोज खाने को मिलेगी। तोते ने एक लाल मीठे अनार पर चोंच मारी और दाने खाकर बोला, बहुत मजेदार। इस प्रकार मजेदार चीजों का लालच देकर मोची तोते को कंधे पर बिठाकर चल पड़ा और तोता भी खुशी खुशी बैठा ही रहा। रात में जब जंगली घर आया तो तोते को आवाज दी, प्यारे तोते, समय क्या हुआ? कोई जवाब नहीं आया। उसने दूसरी बार आवाज लगाई, तुमने सुना नहीं तोताराम, क्या समय हुआ है? जब इस बार भी कोई जवाब ना आया
तो वह दरबे के पास गया। दरबा तो खाली पड़ा था। जंगली के हाथों के तोते उड़ गए। वह हाथ मलता रह गया। उधर मोची जब तोते को लेकर राजा के पास पहुंचा तो बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। राजा की सब इच्छाएं जो पूरी हो रही थी, खुशी से झूमते हुए राजा ने कहा, प्यारे मोची, इतना सब कर लेने के बाद अब बस एक ही काम बाकी रहा। मोची बोला, लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं है। महाराज, क्या बकते हो? राजा ने तुरंत बात काटी। जो सबसे जरूरी चीज है वह तो वही है। वह आदमखोर जंगली आदमी जिसके डर से सारी जनता दुखी रहती है, जंगल की ओर जाती नहीं है। मोची को तो दोनों ओर से जान का खतरा था। कुछ देर सोचने के बाद उसने राजा से कहा, मैं आपके आदेश का पालन करने की कोशिश करूंगा। मेरे लिए आप एक ऐसी पोशाक बनवाइए जिससे मेरा बुढ़ापा छिप जाए और मेरे चेहरे पर ऐसा मुलम्मा लगवाइए कि मेरे नयन नक्श बदल जाए। राजा ने शहर के सबसे कुशल दर्जी और बहरूपिया बुलवाए। उन्होंने मिलजुल कर मोची को ऐसी पोशाक पहनाई और ऐसा रंग रोगन लगाया कि मोची खुद अपने आप को ही न पहचान पाए। इस प्रकार भेष बदलकर मोची जंगली आदमी के घर की ओर चल पड़ा। आदमखोर जंगली उसे अपने खेत में काम करता हुआ मिल गया। मोची ने अपनी टोपी उतार सर झुकाकर जंगली का अभिवादन किया। आदमखोर ने उससे पूछा, महाशय, आप यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं? मैं मृतकों के लिए ताबूत बनाता हूँ। एक बूढ़ा मोची मर गया है, उसके लिए ताबूत की लकड़ी खोज रहा हूँ। यह सुनते ही जंगली आदमखोर खुशी से उछल पड़ा। तो वह धूर्त आखिर मर ही गया। मुझे कितनी खुशी हुई है यह खबर सुनकर कि बता नहीं सकता। उसके ताबूत के लिए मैं बिना मोल लिए तख्ते दे दूंगा। आप यहीं पर ताबूत बना ले। यह तो बहुत अच्छा रहेगा, मोची बोला। बस मुश्किल एक है कि मेरे पास उसकी कद काठी का नाप नहीं है। यह तो बिल्कुल आसान है, आदमखोर बोला। वह कमीना मेरे जैसा ही था। आप मुझे नाप कर ताबूत बना लीजिए। मोची ने फटे काटना और उन्हें कीलों से जोड़ना शुरू कर दिया। जब बक्सा तैयार हो गया तो वह बोला, श्रीमान, तनिक इसमें लेट कर दिखाइए कि बराबर बनी है या नहीं। आदमखोर तुरंत आकर ताबूत में लेट गया। तब मोची बोला, अब ढक्कन भी लगाकर देख लूं। और उसने ताबड़तोड़ ताबूत के ढक्कन को कीलों से जड़ दिया और ताबूत को राजा के पास ले चला। शहर के सारे लोग जुट गए, जिसके डर से जंगल में जाना मुहाल हो गया था। उसका ताबूत जमीन में गहरे गाड़ दिया गया। राजा ने बूढ़े मोची को अपने दरबार में अपना मंत्री बना लिया और सदा उसका सम्मान किया। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।